आज मैं आप लोग को मैथ का कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपका मैथ बहुत ही स्पीड बनने वाला है। तो मैं सबसे पहले नॉर्मली तरीका से उस मैथ को बना के दिखाऊंगा, उसके बाद ट्रिक के साथ किस तरह से बनाना है उसको भी बताऊंगा। बहुत सारे ट्रिक अभी सीखना है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए ट्रिक क्या है उसको देखना शुरू करते हैं। तो पहला ट्रिक इस तरह से है कि अगर मान लीजिए हम आपको एक नंबर दे दिए इस तरह से कुछ भी, है ना, और इसको हम मल्टीप्लाई किए 21 से, तो इसको नॉर्मली हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए एक लाइन इस तरह से हम लोग खींचते हैं, उसके बाद एक का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं, या एक कहिए एक का टेबल 5 बार बोलते हैं, फिर एक का टेबल एक बार, फिर एक का टेबल 2 बार, इस तरह करते हैं। तो चलिए करते हैं। एक बचे 5, एक का एक, एक दूना 2। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, एक डिजिट छोड़ देते हैं, एक अंक छोड़ने के बाद फिर 2 से वही करते हैं कि 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 का पहाड़ा एक बार, फिर 2 का पहाड़ा 2 बार। तो करना शुरू करते हैं। चलिए 2 बचे 10 के 0, हाथ में 1, फिर 2 एका 2 और 2 एका 2 और 1 3, फिर 2 दूनी 4। तो इस तरह से लास्ट में हम लोग इसको उतारते हैं 5 1, फिर ये 3 2 5 और यहाँ हो गया मेरा 4। तो ये है हम लोग का नॉर्मल तरीका। अब इसमें ट्रिक क्या है उसको समझिए। आपको क्या करना है कि जो भी डिजिट है इस तरह से, ये तो आपका लिखा हुआ रहेगा, आपको करना ये है कि आप ये जो पहला यूनिट है ना एक, तो यूनिट प्लेस में कभी भी या तो इकाई स्थान में कभी भी एक रहेगा, तो आप क्या करना, आप मान के चलना कि एक से आपका मल्टीप्लाई करने से ये वाला डिजिट पहले से आ गया है। तो करना ये है कि एक से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ देना है और यहीं से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बचे 10 के 0, हाथ में 1, फिर 2 एका 2 और हाथ में जो 1 था उसको मिला करके 3, फिर 2 दूनी 4। अब यहाँ से इसको लिख देंगे यहाँ पर 5 और यहाँ हो गया 1, यहाँ फिर हो गया 5, यहाँ हो गया 4। तो इस तरह से देखिए सेम आंसर आया, लेकिन क्या हुआ इसमें छोटा बना और टाइम भी कम लगा। तो इस तरह से हम लोग का ट्रिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं कि ट्रिक नंबर 2 है क्या। ट्रिक नंबर 2 में हम लोग को अगर इस तरह से मान लीजिए कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे 23 इंटू 4 6 8 इस तरह से दिया हुआ है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं। तो 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, 8 दूनी 16 17 18, एक डिजिट छोड़ देंगे, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 हमारा 6 तिया 18 का 8, फिर हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, फिर एक डिजिट छोड़ देंगे, उसके बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, फिर 4 दूनी 8 और 1 9। उसके बाद क्या करते हैं, इसको लास्ट में जोड़ देते हैं। यहाँ पे हुआ 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 3 दू 5 6 और 1 7, और यहाँ हो गया मेरा कितना, 3 दू 5 6 और 1 7 खत्म, यहाँ हो गया 10। तो इस तरह से इतना आ गया। अब इसमें ट्रिक क्या लगाना है, तो ट्रिक आपको ये करना है कि कभी भी आपको इस तरह से रहेगा, तो आप क्या करना कि जैसे ये इसमें ज्यादा डिजिट है, इसमें कम डिजिट है, तो आप इसको लेफ्ट साइड में लिखना 4 6 8 इंटू, फिर इसको राइट साइड में लिखना। अब मल्टीप्लाई करना, तो देखिए कैसा इजिली आंसर आ जाएगा और तुरंत आएगा आंसर। तो 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 6 18 19 20 के 0, हाथ में 2, फिर 3 चौके 12 13 14, इतना हो गया। फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 के 6, हाथ में 1, 2 6 12 1 13 के 3, हाथ में 1, 2 चौका 8 और 1 9। तो इस तरह से आप देखिए इसको मल्टीप्लाई किए तो ऐड किए तो 4 हो गया, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया मेरा 7 और यहाँ हो गया मेरा 10। तो यहाँ का देखिए, यहाँ का रिजल्ट और यहाँ का रिजल्ट देखिए दोनों का सेम है, लेकिन इसका बनाया हुआ देखिए ये थोड़ा लॉन्ग बन रहा है, टाइम पकड़ रहा है, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाइएगा तो क्या होगा, शॉर्ट बनेगा और टाइम भी कम पकड़ेगा। तो इस तरह से ट्रिक नंबर 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं कि ट्रिक नंबर 3 क्या है। ट्रिक नंबर 3 में कुछ इस तरह से आपको नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 6 2 5 8 इंटू 100 दिया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं कि 0 से एक बार सबको मल्टीप्लाई किए, फिर 0 से मल्टीप्लाई किए, फिर 1 से मल्टीप्लाई किए, जैसे लॉन्ग मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं ना उस तरह से करते हैं। चलिए उसको दिखाई देते हैं। जैसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 0, फिर ये 0 से करेंगे तो फिर 0 0 0 0, फिर 1 से करेंगे तो एक डिजिट छोड़िए, फिर 8 5 2 6। अब इसको क्या करते हैं, 0 0 8 5 2 6, इस तरह से करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, बनाने के लिए भी आपको टाइम ज्यादा लगा और लॉन्ग भी हो गया।
ट्रिक इसमें क्या अपनाना है, 6 2 5 8 इंटू 100 है ना, तो क्या करना है कि आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही ना आएगा, क्या आएगा 6 2 5 8 आएगा, और ये 2 जीरो को सिंपली यहाँ पे उतार दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो देखिए ट्रिक द्वारा कितना आसानी से ये आ जाता है। हो सकता है कि ये ट्रिक आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन चलिए जानते हैं तो अच्छी बात है, कुछ और भी ट्रिक सीखते हैं, हो सकता है कि उसको आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग चौथा ट्रिक है क्या। चौथा ट्रिक में हम लोग करेंगे क्या कि इस तरह से मान लीजिए हम आपको कुछ नंबर दे देते हैं 6250, इसको हमको डिवाइड करना है मान लीजिए 25 से। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि इसको लॉन्ग मेथड से भागा करना शुरू करते हैं इस तरह से कि 6250। तो इसमें सबसे पहले दिक्कत ये आता है कि 25 का पहाड़ा बहुत लोगों को याद नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग पहाड़ा याद करते हैं तो 20 तक ही याद करके छोड़ देते हैं, उससे आगे याद नहीं करते हैं। ऐसे पहाड़ा आप जितना याद कीजिएगा उतना अच्छा रहता है, लेकिन नॉर्मली 20 तक में काम चल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले दिक्कत ये होगा कि आपको 25 का पहाड़ा याद नहीं होगा, तो उसमें आपको गुना उना करके फिर ये भागा करने में बहुत आपको टाइम लग जाएगा और जगह भी ज्यादा लेगा। तो करना क्या है इसमें, आप क्या करना, ये 6250 है ना, का होल भाई कितना है मेरा 25, इसको काट देना किस तरह से, देखो 5 से 25, 5 का 5, एक इसको दिया 5 दूनी 10, 2 इसको दिया 5 से 25, फिर ये 0, फिर 5 का 5, फिर कितना हो गया यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 से 25 और यहाँ 0। तो इस तरह से आपका जो आंसर रहेगा वो कितना आ गया 250। इस तरह से हम लोग का ये जो आंसर है वो सेम आंसर देता है। इसके चलते कभी भी अगर इस तरह से लॉन्ग भागा करना है तो आप इस तरह से काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि पांचवा ट्रिक है क्या। पांचवा ट्रिक भी कुछ इसी तरह से है कि अगर मान लीजिए हम लोग के पास 2 6 1 7 2 और कुछ इस तरह, हाँ ऐसे ही नंबर रहेगा, और इसके नीचे मान लीजिए कि मेरा 30 है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से लॉन्ग मेथड पे अपनाते हैं, इस तरह से कर देते हैं 2 6 1 7 2, ऐसे ही करते हैं ना। तो आपको करना ये है कि आपको इस तरह से भागा नहीं करना है, आप क्या करना 6 यहाँ 2 6 1 7 2 है का होल बाय 30 है ना, तो पहले क्या करना कि 3 से डिवाइड कर देना इसको, 3 का 3 और ये 0 उतर गया, ये 3 9 27, नहीं सॉरी 3 8 24, 25 26 2 बचा, 2 आगे दे दिया तो 3 7 21 खत्म, फिर 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौके 12। अब इतना आ गया। अब क्या करना, देखिए यहाँ पर मेरा एक ठो 0 है, तो क्या करना, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना, कहने का मतलब ये 8 7 2 4 है ना, यहाँ एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट डाल देंगे तो हम लोग का आंसर सेम आएगा। तो ऐसा भागा करो या इस तरह से काटो, जब दोनों का आंसर सेम आने वाला है तो जो जल्दी से बनेगा उसी मेथड को ना अपनाइएगा। तो इसलिए अगर इस तरह से आपको भागा करना है तो लॉन्ग मेथड को अपना छोड़ करके इस तरह से आप काटिएगा तो आपका मैथ जल्दी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग का ये पांचवा ट्रिक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि छठा ट्रिक है क्या। अब छठा ट्रिक में लगभग लगभग इसी तरह से है। तो छठा ट्रिक में सीखना क्या है उसको देखिए। अगर मान लीजिए हम आपको कुछ नंबर दे दिए 5 4 2 0 1 7 6 का होल बाय 1000 कर दिए, तो आपको क्या करना है, इसको ना लॉन्ग मेथड पे फिर नहीं जाना है। कहने का मतलब आप इस तरह से इसको ये भागा मत करना 0176, ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा कीजिएगा तो टाइम भी ज्यादा लेगा, जगह भी ज्यादा लेगा और माइंड भी झुटमुट का परेशान होगा। तो आपको करना ये है कि आप ये जो है 420176 का होल बाय कितना है मेरा 1000 ना, तो सिंपली देखना है क्या किसमें कै ठो जीरो है, तो 3 ठो जीरो है, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट डाल दीजिएगा ना, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट ये देगा। तो कहने का मतलब 3 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे आ रहा पॉइंट, तो मेरा कितना हुआ 5420.176। तो इस तरह से हम लोग ये जो लॉन्ग मेथड डिवीजन है उससे बच करके ये वाला मेरा आ जाता है। तो इस तरह का अगर आप मेथड अपनाइएगा तो आपका मैथ आसानी और बहुत कम समय में बन जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का ये छठा मेथड छठा ट्रिक कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं कि सातवां ट्रिक है क्या। सातवां ट्रिक में हम लोग को
इस तरह से कुछ अगर नंबर दिया हुआ है, ये 7वां ट्रिक है, इसमें कुछ नंबर दे लेते हैं, मान लीजिए कि 1 2 2 3 इस तरह दिया हुआ है और यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है 6 2 5 से। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नॉर्मली इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसा ऐसा जो नॉर्मली तरीका से करते हैं वैसे करते हैं ना। लेकिन अभी आपको करना यह है कि आप 6 2 5 को इधर लिख लेना और यहाँ पर जो रिपीटेड वर्ड है, रिपीटेड देखिए यहाँ दो जगह आया है कि नहीं। तो ऐसा वाला को राइट साइड में लीजिएगा, 1 2 2 3। ऐसा करने से क्या फायदा होगा उसको देखिए। अब देखिए 3 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 के 5 हाथ में 1 3 दूनी 6 6 और 1 7 3 4 18 हो गया। फिर क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 2 2 5 10 के 0 हाथ में 1 2 दूनी 4 और 1 5 खत्म। फिर 2 छक 12 हो गया। अब देखिए 2 से तो मल्टीप्लाई किए है ना, तो अगला बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना आएगा, इसलिए आपको इस 2 से मल्टीप्लाई करने का झंझट नहीं रहेगा। तो क्या करना है, यही वाला को सेम उतार देना है, 0 5 2 1। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो वही आता है, 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आता है ना, तो मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ हो गया मेरा 5, यहाँ हुआ मेरा 6, यहाँ हुआ 2। अब इस तरह से यहाँ पर आप नॉर्मली जोड़ दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 10 13 14 के 4 हाथ में 1 3 2 4 5 और 1 6 और यहाँ हो गया मेरा 7। तो इस तरह से हम लोग का ये जो 7वां ट्रिक है ये भी कंप्लीट हो गया। तो कभी भी आप ध्यान देना कि अगर रिपीटेड वर्ड रहेगा ना तो उसको राइट साइड ले जाना और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जल्दी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर फिर से 8वां ट्रिक भी देख ही लेते हैं। 8वां ट्रिक में अगर हम लोग को इस तरह से दिया हुआ है, जैसे कि 5 5 5 दिया हुआ है और यहाँ पर 6 2 5 इस तरह से दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसी तरह से जैसे यहाँ पर पलटा करके किए ना वैसा ही आप करना, क्योंकि इससे अगर कीजिएगा ना तो क्या दिक्कत होगा उसको देखिए। 5 25 के 5 हाथ में बच गया 2, 5 25 5 25 और 2 27 हाथ में 2, फिर 5 25 26 27 फिर से 27 हो गया। अब फिर 2 से करेंगे, फिर 2 5 10 के 0 हाथ में 1 2 5 10 11 के 1 हाथ में 1 2 5 10 और 1 11 2 5 10 के 0 हाथ में 1 2 दूनी 2 5 10 11 के 1 हाथ में 2 11 ठीक है। फिर 6 से करेंगे, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, फिर 6 5 30 और 3 33, फिर 6 5 30 और 3 33। तो देखिए इस तरह से आपको करना पड़ेगा। और अगर हम इसको पलट के करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा उसको देखिए। 6 2 5 है इंटू मेरा क्या है 5 5 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 25 के 5 हाथ बच गया मेरा 2 5 दूनी 10 2 12 हाथ बच गया 1 5 6 30 और 1 31 हो गया ना। अब सोचिए ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही ना आएगा, तो सिंपली क्या करना है, इसको हटा दीजिएगा 5 2 1 3, फिर से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, तो इसलिए फिर से 5 2 1 3। तो यहाँ पर हो गया मेरा 5, यहाँ पर हो गया मेरा 7, यहाँ पर मेरा कितना हो गया 5 6 7 और 1 8, यहाँ पर हो गया 3 2 5 1 6, यहाँ पर हो गया मेरा कितना 4, यहाँ पर हो गया मेरा 3। यहाँ पर भी करके देखिए यही चीज आएगा 5 7 यहाँ हो गया मेरा 8, यहाँ हो गया 3 2 5 और 1 6, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया मेरा 3। तो ऐसा करने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगा और देखिए दोनों का रिजल्ट तो सेम आता है, इसलिए कभी भी रिपीटेड वर्ड रहेगा तो ऐसा स्थिति में आप क्या करना, रिपीटेड वर्ड को उधर ले जाना, रिपीटेड डिजिट को इधर ले जाना और उसके बाद मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह से आपको बहुत आसानी से मैथ बन जाएगा। तो आज 7 तक 8 ट्रिक कंप्लीट हुआ। तो इन 8 ट्रिक को आप फिर से देखिएगा और माइंड में बिठा करके रखिएगा, और कभी भी मैथ बनाइएगा तो इस तरह का ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा तो आपका मैथ बहुत ही तेजी से बनेगा। कुछ और भी अच्छे-अच्छे ट्रिक हैं लेकिन उसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।